इकोनॉमी की चिंता ईरान कर रहा होता तो वो इस हालत में होता नहीं जहां वो है। अरे वो तो है ही, वो तो मरने के लिए लड़ने के लिए उतरा हुआ है। लेकिन रूबियो साहब कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे। मार्को रूबियो साहब ने जो बोला है सेनेट मेंबर के जवाब में, उससे ही लग रहा है कि वो परेशान है। मतलब वो जो जिस तरह का एक्सक्यूज दे रहा है कि नहीं नहीं इतना नुकसान हो रहा है, नुकसान और उसकी चिंता तो उन्होंने की नहीं, जैसे आपने भी बोला, और मुश्किल में हो गए। और ये गाड़ी चलते चलते ट्रैक पर उतर गई है। कल की बात को हम लोग देखें तो इसको आप बहुत ऐसे आसानी से मत दीजिए कि जिस तरह से कुवैत और बहरीन में यूएस के एयर स्पेस पे उन्होंने हमला किया, तो अब ये क्या होगा कि ट्रम्प साहब भी करेंगे फिर दोबारा कुछ और बड़ा काम, तो ये फिर से वहीं पर आ जाएगा जो हम लोग रोजाना बात कर रहे हैं, जिसको हर्ष जी ने बहुत बड़े विस्तार से चर्चा की है कि ये युद्ध तभी रुक सकता है कि जब सौरभ जी समेत सारा दुनिया मान ले कि भाई ये ट्रम्प साहब की वजह से की जीत हो गई है। हाँ। असली अरे पूरी दुनिया की तो सांसें अटकी, वो तो कह भी देगी। वो तो ईरान से सुनना चाहते हैं। हाँ, वो ईरान उसमें शामिल है कि वो लिख कर दे, बाकी कोई मसला नहीं है। उनको ये दिखना चाहिए। और अभी ये सब कुछ हो रहा है वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए लगातार कुछ होता रहता है कि किसी दिन लगे कि भाई जैसे सेनेट मेंबर जिस तरह से कर रहा है वो एक, मतलब ट्रम्प भी परेशान है। वो परेशान है जो नेतन्याहू के साथ किया है इन्होंने, वो परेशाानी का मतलब ये डर गए थे कि अरे इसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब अभी जो बात आपने कही सर, उस पर जो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भाई लेबनान अगर वजह है लड़ाई शुरू होने की, तो लेबनान में तो जंग कभी रुकी नहीं थी। एक बयान आपको मैं पाकिस्तान में चर्चा का वो सुना रहा हूं। उन्होंने ये कहा, वो तो ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पूरा मौका दिया इस डील को, नेगोशिएशन को इतना लंबा खींचने की वजह ये है कि तुम्हें जो करना है लेबनान में जितना कर सकते हो कर लो और उसके बाद फिर हम जाकर के फाइनल इनसे बात करेंगे। लेबनान के सीज फायर के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की टोन भी चेंज हुई है और वो ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते जो है वो ईरान के साथ हमारा सीज फायर हो जाएगा। तो इसलिए दुनिया को सबको नजर आ रहा था कि इजराइल के लिए सारा सीज फायर रोका हुआ है, क्योंकि ईरान ने कहा था कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर चाहिए। उस कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर में लेबनान शामिल था और इजराइल लेबनान के 2000 किलोमीटर पर कब्जा किए बगैर सीज फायर करने को तैयार नहीं था। अब जब इजराइल ने 2000 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है तो इजराइल को मजीद इलाके चाहिए नहीं है। इसीलिए कहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा है कि मैंने नेतन्याहू को कहा है कि बैरूत पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। बैरूत उसको कभी चाहिए नहीं था। उसको जो सही कह रहे हैं, 2000 किलोमीटर जमीन वो ले चुका। वहां के टीले चोटियां पहाड़ियां किले सब कुछ ले चुका है। सर ये रिवर है कौन सी ना उसके इधर। सर ये बात सही है क्या? अच्छा, अगर ये बात सही है तो ट्रंप ने नेतन्याहू को गाली क्यों दी लेबनान को मारने के लिए? आपको देखिए 2 दिन पहले तक खबर आई थी गैलीली तक उन्होंने कब्जा, उसके बियॉन्ड जाकर के कब्जा कर लिया है। तो जो काम इजराइल का करना था वो तो इजराइल अपना लेबनान में करेगा, और हिजबुल्ला को जितना मारना था उसने पिट दिया है, बहुत ठीक से पीट पाट दिया है। उसके कमांड सेंटर हैं उसको ध्वस्त कर दिया है, उसके चीफ को मार डाला। तो जो काम इजराइल को करना था वो लेबनान के अंदर कर रहा है और उसको करना भी है, क्योंकि देखिए वहाँ से यदि रॉकेट लॉन्चिंग यदि आती है तो इजराइल की जनता कभी ये स्वीकार नहीं करेगी कि नेतन्याहू रिटेलिएट न करें। अब रही बात कि क्या यहाँ से हमें आगे क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ट्रंप यही चाहते होंगे कि ये समझौता हो जाए, इज्जत के साथ हम वहाँ से बाहर निकल जाएं। लेकिन मूल मुद्दा उनको आकर के आ जा रहा है कि उनकी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, ईगो दांव पर लगा हुआ है। ये अभी तक आप बेशक कह लें, लेकिन अमेरिका तो ठीक था, प्रतिष्ठा तो उस आदमी की कभी नहीं, प्रतिष्ठा अमेरिका की दांव पर लगी हुई है। अमेरिका की प्रतिष्ठा दांव पर है। वो भी और अमेरिका की प्रतिष्ठा इसलिए है कि ईरान को जितना आपने समझा था कि 15 दिन में, 20 दिन में, हम 25 दिन में हम ध्वस्त करके लौट आएंगे, जैसे रसिया यूक्रेन से नहीं बाहर निकल पा रहा है, आज तक नहीं निकल पाया है। रसिया ने तो एक फतह भी किया, कम से कम जमीन ग्राउंड पे डोनबास वगैरह इलाका जीत जात करके अपने में मिला लिया है, कब्जा ही कर लिया है। जो रसियन क्षेत्र, जो रूसी जहां भाषा बोल, ये भी नहीं संभव कर पाए हैं। दूसरा, जितने खाड़ी के देश थे वो आज के दिन में वो सारा वो अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं जी। उनको डर लग रहा है कि अब तो इस क्षेत्र का एक बहुत पावरफुल नेता खड़ा होकर के जो है वो ईरान खड़ा हो गया है, अब हमारी कौन सुनता है? अब सऊदी अरब की उस इलाके में कौन सुनेगा? अब यूएई की कौन सुनेगा? मिलिट्री टर्म्स में हम बात कर रहे हैं।
हम आर्थिक स्थिति की बात नहीं कर रहे जी। हैं, लेकिन मिलिट्री टर्म्स में, स्ट्रेटेजिक टर्म्स में आज के दिन में उस पूरे रीजन में यदि कोई दादा निकल करके आया है तो ईरान निकल करके आया है। हम इसमें तो कोई शक दिखाई नहीं दे रहा कि अमेरिका जो चाह रहा था वो कर ही नहीं पाया और पूरी दुनिया को हॉस्टेज बनवा दिया। ईरान ने किया वो बात ठीक है, लेकिन इस हालत तो तक इसके देकर के आए साथ आपने उसे जितना मारा हो, बहुत अच्छी मारा हो, बिल्कुल। लेकिन आपकी प्रतिष्ठा को उसने धूल में मिला दिया। आप उस पर अपनी शर्तें नहीं थोप पाए। नहीं थोप पाए। एक नजम सेठी जी का, पाकिस्तान के पत्रकार का एक बयान है, इसके आगे वाला वो जरा सुनवा दीजिए। वो तो खुल के कह रहे हैं कि भाई आप मानिए ना मानिए, ट्रंप हार गए इसमें। अगर वो चाह रहे हैं कि ईरान लिख के दे कि ये सरेंडर है, जिस दिन अमेरिका समझौते की मेज पे आया उस दिन ही अमेरिका का सरेंडर हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप हार गया है ये जंग, ईरान जी जंग जीत गया है। और ये जो डील होने जा रही है, इसका लफ्ज़ सरेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है जी। कि वो डोनाल्ड ट्रंप है सरेंडर्ड। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये तो मौत है, सियासी तौर पे ये कहा जा रहा है। अच्छा। कि इस दलदल से कैसे निकलेगा वो। डील करता है तो गाली पड़ती है कि आप तो छोड़ के आ गए हैं, ईरान जीत गया है। और डील नहीं करता और जंग करता है तो जंग में भी हार जाएगा, पहले भी हारा है, आगे भी हार जाएगा। तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो इसको तो बहुत तकलीफ हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है साहब, मेरी नजर में तो ये असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। जंग में वो आप ईरान को हरा नहीं पाए हो, समझौते पे अपनी शर्तें थोप नहीं पाए हो, तो हारा तो अमेरिका ही। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ट्रंप का ये जो व्यवहार है, एक बिगड़ेल, एक अहंकारी, एक जिद्दी नेता के रूप में जो उन्होंने व्यवहार किया, वो पूरी दुनिया को संकट में डाला है। अमेरिका के साथ तो ठीक है, जो होगा होगा, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया जिस तरीके से इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के कारण संकट से गुजर रही है, भारत को जो संकट गुजरना पड़ रहा है, अब वक्त आ गया है कि ट्रंप के खिलाफ मुझे लगता है पूरी दुनिया के बड़े नेताओं को बयान देना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए कि ट्रंप की मूर्खतापूर्ण जो व्यवहार है ईरान को लेकर, उसके कारण पूरी दुनिया को जिस तरीके से उन्होंने बंधक बनाने का काम किया है। उनके विदेश मंत्री तो कह रहे थे कि भाई कॉमा और फुल स्टॉप की बातचीत हो रही, बाकी हमारे सारी बातचीत हो गई। किससे बात हुई थी, किस पे सहमति बनी थी, और कल हमला शुरू हो गया, फिर से पूरी बातचीत पटरी से उतर गई है।